लेट्स डिस्कस एग्जांपल 96। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ग्लास प्रिज्म emergent ray which just grazes along the adjacent face। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। देखो पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, यह है क्या। हमारे पास कोई इक्विलैटरल प्रिज्म है, अब उसमें कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट इंसिडेंस लाइट है, और जब ये इंसिडेंट होगी तो अंदर जाकर के थोड़ी बेंडिंग होगी इसमें। अब जब ये सेकंड सरफेस पर जा रही है तो बाहर नहीं निकल रही, जस्ट ग्रेजिंग हो रही है। ग्रेजिंग कब होती है? तो ग्रेजिंग तब होती है जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है अगर वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो तब होती है ग्रेजिंग। यानी कि यहाँ पर हमें टी आयर का बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा। तो ये क्वेश्चन टी आयर पर बेस्ड है। पहले मैं समझा देता हूँ टी आयर। तो देखो टी आयर मतलब एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का सेम मीडियम में। कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से। मान लीजिए कोई लाइट है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि जो लाइट है वो मीडियम जो हो वो डेंसर मीडियम में होनी चाहिए। तो लेट ये ग्लास है, डेंसर मीडियम होगा, यहाँ पर कोई एयर है। तो लाइट रे अगर जा रही है तो तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये बाहर चले जाए मतलब रिफ्रैक्शन हो गया, या फिर ग्रेजिंग हो जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, और वही क्वेश्चन पर बेस्ड हमें काम भी करना है। ग्रेजिंग का मतलब ये है कि अगर ये इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी रेयर मीडियम में। और अगर उससे ज़्यादा होता है तब टी आर होता है। तो टी आर की कंडीशन है कि लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में होनी चाहिए, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। फिलहाल हमें इस केस पर बेस्ड क्वेश्चन करना है, ग्रेजिंग पर। तो देखो इस डायग्राम को मैं दोबारा से समझाता हूँ इरेज करके। लाइट रह गई इस तरफ, ये लेट इंसिडेंस एंगल है जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हो रही है बेंडिंग, और इस सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद ये जो रिफ्लेक्शन एंगल है 90 डिग्री है। अब यहाँ पर एक तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ और एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ। लेट इस एंगल को मैं मान लेता हूँ R1, और इस एंगल को मैं जिम कर रहा हूँ R2। जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है, तो मैंने इसको R1 माना और इसको R2। प्रिज्म में एक इक्वेशन होती है कि R1 प्लस R2 इक्वल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए के इक्वल। ठीक है। दूसरा, स्नेल्स लॉ आपको पता होगा। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल होता है म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। तो सबसे पहले मैं R2 निकालूंगा। कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है म्यू इक्वल टू कितना होता है अपॉन साइन आई सी। अब जब ये 90 डिग्री है इसका मतलब जो R2 होगा वो इंसिडेंस एंगल जो मतलब यहाँ पर इस सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल वो R2 है, तो वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं R2 को लिख सकता हूँ म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन, क्योंकि IC क्या है? क्रिटिकल एंगल, तो R2 के इक्वल है। अब ये जो रिलेशन आता है ये यही वैल्यू पुट करके आता है कि साइन 90 डिग्री जो होता है वो वैल्यू 1 होगी, इसी फॉर्मूले से आता है। तो म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। म्यू की वैल्यू कितनी है? √2। 1 अपॉन साइन R2। तो मैं लिख सकता हूँ साइन R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन में √2। तो ऐसा कौन सा एंगल होता है साइन में जब वैल्यू 1 अपॉन √2 है? तो एंगल होता है 45 डिग्री। तो हमें पता चल गया R2 की वैल्यू कितनी होगी? 45। अब ये वाली इक्वेशन लगाते हैं। R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है? A। अब क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल A होगा 60 डिग्री। तो R1 तो हमें पता है, तो R1 की वैल्यू, R2 पता है, तो R1 की वैल्यू हो जाए 60 माइनस R2, या फिर R1 हो जाएगा 60 माइनस 45, जो कि आएगा 15 डिग्री। अब फिर से स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो म्यू इक्वल टू कितना होना चाहिए? साइन आई अपॉन में साइन आर।
तो मैं इस सरफेस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल आई और जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कितना है, साइन R1। तो हमें निकालना क्या, आई निकालना है, तो हम लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू में साइन R1, या फिर क्योंकि इंसिडेंस एंगल निकालना तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स म्यू साइन R1। तो आई इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स म्यू की वैल्यू √2 और साइन R1 की वैल्यू 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर है आई इक्वल टू साइन इनवर्स √2 साइन 15 डिग्री। अब सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो आप इतना आंसर छोड़ोगे तो वो करेक्ट होगा। अगर आप आईसीएसई बोर्ड या किसी और बोर्ड में हैं तो आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट प्रोसीजर यही होगा। यहाँ पर ग्रेजिंग वाला केस हमने यूज किया है। जब ग्रेजिंग हो रही होती है तो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू 1/sin क्रिटिकल एंगल।